देखिए, किसी भी इतिहास का आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी की किताबों में जो एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ रखी गई हैं, इस क्रिटिकल एनालिसिस का मौजूदा इतिहासकार किस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, डॉक्टर इरफान हबीब फॉर एन एग्जांपल, प्रोफेसर राम पुनियानी, ये इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, जो वास्तव में एक ऑथेंटिक इतिहासकार हैं, जिनकी एक अथॉरिटी मानी जाती है हिंदुस्तान के अंदर, उसको भी हमें देखने की ज़रूरत है। अकबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई या नहीं छुपाई गई। अकबर के बारे में ये भी फैक्ट है कि अकबर के कार्यकाल में ही सोने और चांदी के राम टका सिक्के हुआ करते थे, जिस पर एक तरफ सीता मैया और राम का चित्रण हुआ करता था। तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखेंगे? ये फैक्ट है, इतिहास का, इतिहास में दर्ज है। डॉक्टर विशंभरनाथ पांडे की आप किताब पढ़िए, एस.एन. गर्ग की आप किताब पढ़िए, वो ये सब चीज़ें बताते हैं। अकबर के बारे में खुद शिवाजी के पत्र नेशनल म्यूज़ियम में मौजूद हैं, वो उनकी तारीफ़ करते हैं। अकबर के बारे में दीन इलाही का जो कंसेप्ट उसने दिया, हालांकि उस दौर में उसके इतने फॉलोवर नहीं मिले, तो दीन इलाही का कंसेप्ट अकबर ने क्यों दिया? क्या क्या परिस्थितियाँ थी? क्या अकबर धार्मिक रूप से कट्टर थे? अगर अकबर धार्मिक रूप से कट्टर होते तो वो सिर्फ इस्लाम की बात करते, दीन इलाही की क्यों बात करते? तो वही था ना, जजिया उन्होंने लगाया, लेकिन जजिया हटाया भी, मंदिरों को दान भी दिया। डॉक्टर विशंभरनाथ पांडे की किताब में सब चीज़ मौजूद है। तो आप इतिहास को किस दृष्टिकोण से पेश करते हैं, और वो दृष्टिकोण मौजूदा पीढ़ी पर किस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होता है, उसका किस तरह से प्रभाव होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि क्रिटिकल एनालिसिस का स्वागत है, हर चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है, लेकिन ये जो क्रिटिकल एनालिसिस एनसीईआरटी की किताब में किया गया, क्या इसका हिस्टोरियन ने क्रिटिकल एनालिसिस किया अभी तक? अगर वो क्रिटिकल एनालिसिस पर ये पैरामीटर्स खरे उतरते हैं तो इसको स्वागत किया जाना चाहिए। रहा अकबर की महानता का सवाल, देखिए महान आदमी कब बनता है? या तो क्षमा करके किसी को महान बनता है, या खुद क्षमा प्रार्थियों के महान बनता है, या शक्ति से महान बनता है, या पश्चाताप करता है। अशोका द ग्रेट भी हुआ करता है। अशोका ने भी एक दौर में क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसने बौद्ध धर्म अपनाया, अहिंसा का परिपाटी दी। अकबर ने भी अकबर सूफी संतों को मानने वाले थे, भक्ति संतों को मानने वाले थे। तो बहुत सारी चीज़ें इतिहास में हैं, लेकिन अकबर के समय में बीरबल हुए, जो उनके पॉलिटिकल मुशीर हुआ करते थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र हुआ करते थे। और डॉक्टर इरफान हबीब जो अलीगढ़ वाले हैं, उन्होंने तो अकबर के शासनकाल को अकबर और राजपूतों का शासनकाल कहा, सिर्फ अकबर का शासनकाल नहीं कहा, क्योंकि राजा मानसिंह उनके सेनापति हुआ करते थे। तो इतिहास को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, किस मंशा से देखते हैं, किस नीयत से देखते हैं, और किस तरह से परोसते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एनसीईआरटी की किताबों में कहीं इसके पीछे इंटेंशन तो गलत नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसको जो मौजूदा इतिहासकार हैं उनका क्रिटिकल रिव्यू इस पर होना ज़रूरी है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आने वाले समाज को हम क्या पढ़ा सकें, ताकि देश के अंदर मेल मिलाप हो, गंगा जमनी तहजीब पैदा हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उस दौर को गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा बताया। तो ये सारी चीज़ें मौजूद है, हमें संतुलित होकर सोचने की ज़रूरत है, वन साइडेड होकर सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।